रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी देखने वालों को शेख इमरान का प्यार भरा सलाम पेश हो। वक्त रात के 11 बजे है। सीधे बात साउथ कश्मीर की करते हैं, क्योंकि साउथ कश्मीर अनंतनाग और शोपियान जो है वो खबरों में बना है। साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक मिलिटेंट अटैक हुआ और उसके बाद ही रिपोर्टेडली जो है जिला शोपियान के अंदर भी दूसरा मिलिटेंट अटैक देखने को मिला है। लेकिन सबसे पहले अगर कश्मीर पुलिस जोन की बात करें, कश्मीर पुलिस जोन ने करीबन 14 मिनट पहले एक ट्वीट किया जिसमें उन्हें बाकायदा तौर पर लिखा कि मिलिटेंट्स की जानिब से एक औरत और उसके हस्बैंड जो रहने वाले जयपुर के हैं, जिनकी शिनाख्त फरा और उसके हस्बैंड का नाम तबरेज, अनंतनाग के अंदर उनके ऊपर यह मिलिटेंट अटैक हुआ, जिसके चलते वो जख्मी हुए और जख्मों की हालत में अगरचे उसे उन्हें अस्पताल लेके गए हैं। फिलहाल सबसे पहले वहां की कोशिश, सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश ये रही कि इस इलाके के अंदर जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट, सबसे पहले तो जो लोग वहां पर इंजर्ड हुए इस अटैक के अंदर उनको अस्पताल पहुंचाया जाए। और बाकायदा तौर पर इसके हवाले से हम आपको तफसीलन डिटेल शेयर करने की कोशिश करेंगे। और इसमें जो हमारे पास डिटेल आई है, पुलिस ने बाकायदा तौर पर लिखा है कि दो ऐसे दो राजस्थान जयपुर के रहने वाले हैं, हस्बैंड और वाइफ, जिनके ऊपर शाम गए अनंतनाग के अंदर जो है मिलिटेंट्स की जानिब से अंधाधुंध गोलियां चली, जिसके अंदर वो इंजर्ड हुए और इंजरी की हालत में उन्हें इवैक्यूएट करके वहां पर अस्पताल लेके गए। और अस्पताल पहुंचाने के बाद ही वहां पर उनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया है। और यह पहला है। और दूसरा, उसके बाद ही दूसरी खबर जो है सीधे शोपियान से आई है। शोपियान के अंदर फार्मर सरपंच जो है वो, उनके ऊपर भी मिलिटेंट्स के जानिब से अंधाधुंध गोलियां चलाई गई है, जिसकी शिनाख्त एजाज अहमद शेख के नाम से हुई है। और रिपोर्ट्स जो अभी भी सामने आ रही है कि वो उसमें हिरपुरा शोपियान के अंदर जो है उनके ऊपर मिलिटेंट अटैक हुआ, जिसमें वो शदीद तौर पर जख्मी हुए और जख्मों की हालत में उससे भी अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई। वाज़ेह रहे केवल एक हफ्ता दूर है साउथ कश्मीर के अंदर लोकसभा चुनाव होने के लिए, और शाम गए सबसे पहले कश्मीर पुलिस जोन ने खुद इस बात की तस्दीक की कि जनाब अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के अंदर जो साउथ कश्मीर बेल्ट में पड़ता है, वहां पर शाम गए मिलिटेंट्स की जानिब से एक कपल के ऊपर, फरा और तबरेज, ये राजस्थान जयपुर के रहने वाले हैं, उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चली, जिसके चलते वो शदीद तौर पर जख्मी हुए और उसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल वहां पर उनकी जो है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और अभी फिलहाल अब चूंकि दूसरा अपडेट जो आ रहा है अनंतनाग शोपियान से, बड़ा अपडेट है। शोपियान के अंदर एक फार्मर सरपंच एजाज अहमद शेख, जो हिरपुरा शोपियान के अंदर जिनके ऊपर अटैक हुआ था, वो शदीद तौर पर उस अटैक के अंदर इंजर्ड हुए और इंजरी की हालत में अभी फिलहाल अस्पताल पहुंचाया गया है। वहां पर भी इलाके को दोनों जगहों पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन वहां पर कॉर्डन ऑफ किया गया है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट, चाहे अनंतनाग अटैक की बात करें या शोपियान अटैक की बात करें, दोनों जगहों पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट सील किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो स्पॉट पर पहुंच चुके हैं और इस इलाके का मुहासरा शुरू किया गया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम जो है वो स्पॉट पर है। अनंतनाग पुलिस की, शोपियान पुलिस की, दो जगहों पर दो अटैक्स अगरचे हुए हैं, दोनों जगहों पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले। और सबसे पहली कोशिश इस अटैक के अंदर अटैक के बाद जो है वो डिटेल शेयर की गई है। और इसके हवाले से बड़े अफसोस के साथ और दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि जो सरपंच इस अटैक के अंदर हिरपुरा शोपियान के अंदर शदीद तौर पर जख्मी हुए थे, रिपोर्टली वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। अभी फिलहाल इस बारे में जो डिटेल हमारे पास आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये साफ तौर पर लिखा गया है कि एक फार्मर सरपंच जो एफिलेटेड थे रूलिंग पार्टी के साथ, उन्हें शोपियान के हिरपुरा इलाके के अंदर उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिनकी शिनाख्त एजाज अहमद शेख के नाम से हुई है। और वो शदीद तौर पर इस अटैक के अंदर इंजर्ड हुए और इंजरी की हालत में अगरचे उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन बड़े अफसोस और दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है अभी फिलहाल यह साफ तौर पर अब कश्मीर पुलिस जोन ने दोनों जगहों की तस्दीक की है। यह मैं आपको साफ तौर पर दिखाने की कोशिश करूंगा। यह कश्मीर पुलिस जोन का ट्विटर हैंडल है, जिसपे उन्होंने सबसे पहले 20 मिनट पहले एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा साफ तौर पर कि मिलिटेंट्स की जानिब से एक लेडी फरा जो रहने वाली जयपुर के और उसके हस्बैंड तबरेज,
उनके ऊपर अनंतनाग के अंदर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और अंधाधुंध गोलियां चलाने के बाद उन्हें अस्पताल लिया गया जहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया और वही 1 मिनट पहले उन्होंने दूसरा ट्वीट किया शोपियान अटैक को लेकर कि मिलिटेंट्स की जानिब से शोपियान के अंदर भी एजाज अहमद के नाम एजाज अहमद जो फॉर्मर सरपंच भी रहे उनके ऊपर भी हिरपुरा शोपियान के अंदर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और वो शदीद तौर पर जख्मी हुए। और इसके बाद अभी फिलहाल इस इलाके में एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है वो सील किए गए हैं। शोपियान अनंतनाग 2 डिस्ट्रिक्ट साउथ कश्मीर बेल्ट के दोनों जगहों पर 2 अटैक्स हुए और 2 अटैक्स के अंदर एक अटैक में एक कपल जो रहने वाला राजस्थान जयपुर का था उनके ऊपर गोलियां चली। हालांकि वो भी अस्पताल के अंदर जेर इलाज है। और हिरपुरा शोपियान की अगर बात करें वहां पे फार्मर सरपंच एजाज अहमद शेख जिनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चली और वो उस अटैक के अंदर शदीद तौर पर जख्मी हुए और जख्मों की ताब न लाकर फिलहाल अभी तक जो उसके अटैक के हवाले से अपडेट आ रही है कि उनके ऊपर जो है साफ तौर पर कश्मीर पुलिस जोन ने ट्वीट किया कि वो इंजर्ड हुए, लेकिन अपडेट रिपोर्टेडली जो है वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे। बड़ी खबर है, साउथ कश्मीर का अनंतनाग और शोपियान दोनों डिस्ट्रिक्ट इस वक्त खबरों में बने हैं। करीबन आज अभी से 20 मिनट पहले सबसे पहला अटैक जो है अनंतनाग के यानार इलाके के अंदर राजस्थान के रहने वाले एक कपल के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चली जिसमें वो शदीद तौर पर जख्मी हुए। फिर उसके बाद ही दूसरी खबर इसी साउथ कश्मीर के शोपियान डिस्ट्रिक्ट से आई कि जिना वहां पर भी एक शख्स जो रिपोर्टेडली फॉर्मर सरपंच रहे रूलिंग पार्टी के उनके ऊपर भी अंधाधुंध गोलियां चली जिस अटैक के अंदर वो शदीद तौर पर जख्मी हुए और जख्मों की हालत में अगरचे उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा। मैं आपको डिटेल बताऊं कि दोनों अटैक, एक और अपडेट जो हमारे पास सामने आया है इस पे आपको पर्टिकुलर बताने की कोशिश करूंगा। इन अनदर मिलिटेंट अटैक वन फॉर्मर सरपंच was shot and injured by militants in Harpura area of South Kashmir, Shopian district on Saturday evening. A top police officer told that this evening, Saturday, that militants fired. इसमें बाज़ाब्ता तौर पर इनकी जिक्र की गई है और इसमें अब चूंकि अपडेट भी सामने आया है कि फॉर्मर सर उनके ऊपर साफ तौर पर लिखा गया है कि ये जो हरपुरा शोपियान में इस फॉर्मर सरपंच के ऊपर अटैक हुआ है एज पर रिपोर्ट्स के मुताबिक ये उस सरपंच के ऊपर फॉर्मर सरपंच के ऊपर क्लोज रेंज से अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और उसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाने की जैसे ये खबर फैली सबसे पहले सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम वहां पर पहुंची और कोशिश की गई कि सबसे पहले इस फॉर्मर सरपंच को भी अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जाए ताकि इसे जो है वहां पर ट्रीटमेंट दिया जाए और उसकी जान को बचा पाए। फिलहाल अभी जो डिटेल हमने आपके साथ शेयर की इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर डिटेल आई है। अब चूंकि ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स अनंतनाग राजौरी बेल्ट की अगर बात करें पर्टिकुलरली साउथ कश्मीर के लोकसभा इलेक्शंस को लेकर बात करें केवल कुछ ही दिन दूर है साउथ कश्मीर के माफी चाहेंगे अनंतनाग राजौरी सीट को लेकर इलेक्शंस होने वाले हैं और उसके बाद उसी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आज शाम गए जो हमारे पास रिपोर्ट्स आए हैं कि एक कपल अब उनके ऊपर ये अंधाधुंध गोलियां चलने के बाद वो वहां पर सबसे पहले उनकी पुलिस की कोशिश लोकल्स जो वहां पर मौजूद थे उनकी कोशिश ये की गई कि वहां पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। फिलहाल इस वक्त की अगर बात करें चाहे अनंतनाग पुलिस की बात करें चाहे शोपियान पुलिस की बात करें दोनों पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करें या इन डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करें दोनों जगहों पर वहां पर एक फोटो सामने आई है वो फोटो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पास फिलहाल सरपंच की फोटो आई है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये सरपंच है रिपोर्टेडली, इसकी फोटो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये फोटो सामने आई है जो इस अटैक के अंदर शदीद तौर पर जख्मी हुए थे और हिरपुरा शोपियान के अंदर एजाज अहमद शेख जो फॉर्मर सरपंच रहे हैं उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चली है और अंधाधुंध गोलियां चलने के बाद रिपोर्टेडली इनके ऊपर क्लोज रेंज से गोलियां चलाई गई। और अभी फिलहाल हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश लगातार यह है कि इस अटैक के अंदर जो शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं
चाहे सरपंच की बात करें, जो एजाज अहमद शेख पुलिस के मुताबिक, कश्मीर पुलिस जोन के मुताबिक शदीद तौर पर इस अटैक के अंदर इंजर्ड हुए हैं। और इसमें साफ तौर पर लिखा है कि ये दो मामले, एक जो कपल राजस्थान जयपुर के रहने वाले, सबसे पहला अटैक उनके ऊपर हुआ और उसके बाद फिलहाल अभी कोशिश लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की है कि इन अटैक के अंदर जो भी मुलवस है उनको, उनके खिलाफ जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपना शिकंजा कसा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कोशिश लगातार यह है कि इस इलाके के अंदर एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है उनको सील किया जाए, किसी को आने जाने की इजाजत ना दी जाए और जल्द से जल्द जितने भी इन दो अटैक्स के अंदर इन्वॉल्व है, अभी फिलहाल इस बारे में कोई भी तस्दीक कश्मीर पुलिस जोन की जानिब से नहीं हो पाई है कि इस अटैक के, इन दोनों अटैक्स के अंदर किस मिलिटेंट तंजीम का हाथ है, कौन कौन मिलिटेंट इन्वॉल्व है। इस पर अभी भी कोई भी शिनाख्त जो है या कोई भी आइडेंटिफिकेशन सामने नहीं आई है। कश्मीर पुलिस जोन की अगर बात करें, उनने सबसे पहले इसमें बाकायदा तौर पर जो डिटेल लिखी है कि सबसे पहले 26 मिनट पहले का ट्वीट मैं आपको बता दूं कि 26 बड़े अफसोस और दुख के साथ यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि सबसे पहले मिलिटेंट्स की जानिब से एक लेडी फरा जो रहने वाली जयपुर की है और उसके हस्बैंड तबरेज, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, जो जख्मी हुए और जख्मों की हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ किया गया। और सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश लगातार यह है कि उन जो इस अटैक के अंदर मौजूद थे उन्हें नैब किया जाए। फिलहाल किस तंजीम से थे, कितने थे टोटल, इस बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल डिटेल जो है वो शेयर नहीं की गई है। दूसरा ट्वीट कश्मीर पुलिस जोन की जानिब से 7 मिनट पहले, जिन्होंने उसमें साफ तौर पर लिखा है कि एक अटैक फिर से हिरपुरा शोपियान के अंदर हुआ, जिसमें एजाज अहमद के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चली और उसके बाद फिलहाल अभी कोशिश लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस की यह है कि इस अटैक के अंदर जितने भी इन्वॉल्व है उनको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई किया जाए और उन्हें नैप किया जाए। फिलहाल कोशिश सबसे पहले यह रही कि जितने भी इन दो अटैक्स के अंदर इंजर्ड हुए, 3 लोग घायल हुए, उनको सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया जाए ताकि वहां पर उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाए और उनकी जान को बचा पाए। लेकिन बड़े अफसोस और दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि आज भी अभी फिलहाल अब जो ऑफिशियल डिटेल सामने आई है, केएनओ को कोट करते हुए हम आप तक एक खबर पहुंचा रहे हैं कि बड़े दुख और अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि फार्मर शोपियान का जो ये सरपंच था वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे हैं और वो इस अटैक के अंदर अपनी जिंदगी गंवा चुके। एजाज अहमद शेख, जिनके ऊपर ये अंधाधुंध गोलियां चली है, एक बार फिर से हम आपको इनकी फोटो दिखाने की कोशिश करेंगे। ये फोटो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, एक फोटो सामने आई है, ये एजाज शेख है जो हिरपुरा शोपियान के अंदर, जिनके ऊपर कुछ वक्त पहले अंधाधुंध गोलियां मिलिटेंट्स की जानिब से चली और उनके ऊपर जो है ये शदीद तौर पर इस अटैक के अंदर जख्मी हुए और जख्मों की हालत में अगरचे इन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन अस्पताल पहुंचाने के बाद ही ये जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठे हैं। अब आगे फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश दोनों जगहों पर, चाहे हिरपुरा शोपियान की बात करें, चाहे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की बात करें, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्पेशल ग्रुप की टीम, अनंतनाग पुलिस की टीम, अनंतनाग पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स और ज्वाइंटली और भी सिक्योरिटी टीम जो है वो स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स उन्होंने उस इलाके के सील किए जहां पर ये अटैक्स हुए और अब चूंकि ये जो शोपियान के अंदर, हिरपुरा शोपियान के अंदर पेश आया है, वहां पर भी शोपियान पुलिस की टीम, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम और भी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो यूनिट्स है वो स्पॉट पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले कोशिश इन इंजर्ड लोगों को अस्पताल, जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाए और उतने ही कम टाइम के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन इलाकों को अपने मुहासरे में लिया है ताकि जो भी फिलहाल अभी तक कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन ना तो पुलिस की जानिब से सामने आई है कि आखिरकार ये जो 2 अटैक्स हुए हैं, इन अटैक्स के पीछे किस तंजीम का हाथ है, कितने लोग, कितने मिलिटेंट्स टोटल थे, कौन कौन था, क्या वो लोकल्स थे, एफटीज थे, इस पर अभी बात करना काबिल वक्त होगा क्योंकि इनिशियल स्टेज है इन दोनों अटैक्स का। और बड़े अफसोस और दुख के साथ हम आप तक एक खबर पहुंचा रहे हैं कि जो शोपियान, हिरपुरा शोपियान के अंदर एक
फॉर्मर सरपंच एजाज अहमद शेख के ऊपर यह अटैक हुआ, वो शदीद तौर पर जख्मी हुए थे और उनके ऊपर एज पर रिपोर्ट्स के मुताबिक क्लोज रेंज से गोलियां चलाई गई थी, जिसके अंदर वो शदीद तौर पर जख्मी हुए और अस्पताल पहुंचाते ही एजाज अहमद शेख रिपोर्ट्स के मुताबिक अपनी जिंदगी इस अटैक के अंदर गंवा चुके हैं। फिलहाल अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो अटैक हुआ, जिसमें एक कपल राजस्थान जयपुर का रहने वाला जो इंजर्ड हुए हैं, वो फिलहाल इस वक्त जेर इलाज है अस्पताल के अंदर और अस्पताल में अभी उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लेकिन कोशिश सिक्योरिटी फोर्सेस की लगातार यह है कि इन अटैक्स के पीछे जिसका भी हाथ है उन्हें जल्द अज जल्द नैप किया जाए। अब आखिर क्या कुछ इसके हवाले से सामने पुलिस लेकर आती है कि आखिरकार इन अटैक के पीछे किन तंजीमों का हाथ है, कौन कौन है, क्या लोकल है या इसमें एफटीज है, वो बाद जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस या आईजीपी कश्मीर या कश्मीर पुलिस जोन की जानिब से इस बारे में ऑफिशियली तस्दीक की जाएगी कि आखिरकार कौन कौन है, वो भी सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज सबसे पहले अगर नजर डाले, हाल ही में साफ तौर पर डीजीपी जेएंड के आर सोरेन ने साफ तौर पर कहा था कि जनाब हर एक सिचुएशन को टैकल करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ मूवमेंट्स ऐसे हैं जहां पर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए कोई ना कोई हरकत करेंगे, लेकिन जहां पर भी कोई भी इस तरीके की हरकत होगा, जहां पर भी कोई हरकत की जाएगी इस तरीके से, बहुत जल्द जो है उनके खिलाफ उसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी जो इससे पहले उन लोगों के साथ या उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ या उन मिलिटेंट्स के साथ की गई जिन्होंने इससे पहले भी कई सारे सिविलियन किलिंग्स में जिनका हाथ था। हाल ही में आपको याद होगा कि रेडवानी अगर देखा जाए पाइन के अंदर एक एनकाउंटर चला जिसमें टीआरएफ का कमांडर बासित डार जो पिछले 3 सालों से एक्टिव था और उसके बाद हाल ही में उसी के इलाके के अंदर एक एनकाउंटर के अंदर उसे मारा गया। और आज अनंतनाग और शोपियान दोनों डिस्ट्रिक्ट्स खबरों में बने हैं क्योंकि इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 2 मिलिटेंट बैक टू बैक मिलिटेंट अटैक्स देखने को मिले, जिस अटैक के अंदर अनंतनाग में एक कपल इंजर्ड हुए और वही शोपियान के अंदर एक फार्मर सरपंच ने जो है अपनी जान गंवाई। ये बड़े दुख और अफसोस की बात है कि इस तरीके के माहौल में, इस तरीके की अगर देखा जाए हालात और ये अचानक से सिविलियंस के ऊपर गोलियां चलना या सिविलियंस का खून बहना, ये वाकई में एक बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस अटैक के अंदर जयपुर और शोपियान की अगर बात करें, अनंतनाग और शोपियान की, अनंतनाग में जयपुर का कपल और शोपियान में एक फार्मर, ओवरऑल तीनों के तीनों सिविलियंस थे जिनके ऊपर ये अटैक हुआ है। फिलहाल आगे क्या कुछ इसके हवाले से कश्मीर पुलिस जोन लेकर आती है, ऑफिशियल्स लेकर आते हैं, वो भी सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन इन इलाकों के अंदर एरियाज को कॉर्डन करके इन इलाकों के अंदर सर्च लगातार जारी है सिक्योरिटी फोर्सेस की। वो आगे क्या कुछ इसके हवाले से लेकर आते हैं सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।